हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आज हमें उसी पे एक एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं, हमने पढ़ा क्या था। हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे फिलहाल। सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल के रिलेटेड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड हमारे पास दो रिलेशंस थी। अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स दो ज़ीरोज़ होंगे तो अगर हम उनका सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हमने पिछले लेक्चर में डिसाइड किया। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो अगर हम उनका सम लेंगे तो हमें माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट विच विल बी इक्वल टू सी बाई ए। तो यही दो रिलेशंस है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड। यही दो रिलेशंस का यूज़ करके हम आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोज और कोएफिशिएंट्स के दरमियान जो रिलेशन होगी वही हमें वेरीफाई करनी है, और उसी से हमें इनके जीरोज भी फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्या था क्वेश्चन। x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। पहले कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। a हमारा 1 है, b हमारा -2 है एंड c हमारा -8 है। हमारे पास दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड। अगर अल्फा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ होंगे सपोज, तो उन दोनों का सम हमें पता है वो हमेशा माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा सी बाई ए के बराबर आएगा। ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर हम उनका सम लेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस बी बाई ए किसके बराबर आएगा, माइनस हमारा b -2 है और अपना एक माइनस दैट मीन्स 2/1 विच इज़ 2। अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो -8 के बराबर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास इस पॉलिनोमियल के लिए रिलेटेड दो रिलेशंस आई। एक तो अगर हम सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वो 2 के बराबर आएगा, और अगर हम प्रोडक्ट लेंगे वो हमें -8 के बराबर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अल्फ़ा और बीटा के दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे जो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करते होंगे। तो वो क्या होंगे, मुझे लगता है अल्फ़ा को हमें एक रूट अल्फ़ा वो हमें 4 लेना चाहिए, और बीटा को हमें -2 लेना चाहिए, -2 लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन दोनों का सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमें 4 -2 आएगा, दैट मीन्स विच इज़ इक्वल टू 2। ये वाली रिलेशन सेटिस्फाई हुई। और अगर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा वो हमें 4 इंटू -2 आएगा विच इज़ -8, और ये वाली भी रिलेशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स हमारे पास दो ही पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं, एक अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल था हमारा इस एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल फर्स्ट, इसके दो रूट्स निकले हमें। एक तो x हमारा 4 होगा, दूसरा -2 होगा। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल जो रिलेशन है हमारे पास, ये उसी से पता चला। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इस बार हमें s में पॉलिनोमियल है हमारा, तो क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। चलिए पहले हम कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a हमारा 4 है, b हमारा -4 है एंड c हमारा 1 है। चलिए अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, तो हमें पता है अल्फ़ा और बीटा अगर इन दोनों का हम सम लेंगे तो हमेशा -b बाई ए के बराबर आएगा। दैट मीन्स -4 माइनस प्लस 4 बाई 4 दैट इज़ इक्वल टू 1। दैट मीन्स उन दोनों का सम हमें 1 आना चाहिए, और अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे वो हमें c बाई ए के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स c इज़ 1 एंड a इज़ 4, दैट मीन्स 1/4 के बराबर आना चाहिए। हमारे पास दो रिलेशंस है, एक तो उनका सम हमें 1 के बराबर आना चाहिए, दूसरा उनका प्रोडक्ट हमें 1/4 के बराबर आना चाहिए। तो क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए, किस वाले 4s² माइनस 4s प्लस 1, क्या पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं, क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा की।
तो मुझे लगता है दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा के, वो होंगे मुझे लगता है अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 1/2 एंड बीटा शुड बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि जब इन दोनों का हम सम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमें 1/2 प्लस 1/2 के बराबर आएगा, दैट मीन्स वो हमें 1 के बराबर आएगा। जो हमारी पहली रिलेशन थी इस पॉलिनॉमियल की, दैट मीन्स प्लस हमें 1 के बराबर आना चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट रिलेशन इज सेटिस्फाइड। और अगर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे इसी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हमें किसके बराबर आना चाहिए, आएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ 1/4, जो हमारी दूसरी रिलेशन थी। ओके, अगर हम देख सकते तो ये वाली रिलेशन भी सेटिस्फाई हुई, तो दैट मीन्स इस पॉलिनॉमियल के दो ही रूट हो सकते हैं, एक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, दूसरा बीटा इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये वाला पॉलिनॉमियल होगा, इसके दो ही रूट्स होंगे 1/2 और 1/2। उसी तरह बाकी पॉलिनॉमियल्स के भी हमें ज़ीरोस पता चल सकते हैं जब हमारे पास ये दो रिलेशंस होगी। ओके, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस, दैट मीन्स हमें सम ऑफ द रूट्स दिया है होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें वो पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। ओके, तो दैट मीन्स पहला पेयर हमें 1/4 और -1 दिया है, दैट मीन्स अगर कोई पॉलिनॉमियल होगा से ax² ही फाइंड करना है हमें, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर उनके दो ज़ीरोज़ होंगे, सपोज़ अल्फ़ा और बीटा, तो अगर अल्फ़ा और बीटा उसके दो रूट्स होंगे तो उन दोनों का सम 1/4 के बराबर आना चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट हमें -1 के बराबर आना चाहिए। ओके, यही हमें दिया गया है। और पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास दो ही रिलेशन है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के रिलेटेड। पहली रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a, दूसरी रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a। तो जब हम a, b और c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन उसके बाद ही हम वो पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या रिलेशन है हमारी, अल्फ़ा और बीटा 1/4 के बराबर है, दैट मीन्स जो हमारा -b/a होगा वो 1/4 के बराबर आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 के बराबर है, दैट मीन्स c/a जो होगा वो -1 के बराबर आएगा। तो दैट मीन्स -b/a और b/a लिखते, b/a हमारा -1/4 के बराबर आया, यही ना, हाँ -1/4, और c/a हमारा -1 के बराबर आया। ओके, तो यहाँ पर ये रेशोज़ का कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो अगर हम b/a लिखेंगे वो हमें -1/4 आएगा, अगर हम a/c लिखेंगे वो हमें 1/-1 आएगा ना। हमें फाइंड क्या करना है, हमें a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें इन तीनों वैल्यूज़ का एक साथ रेशो फाइंड करना है, दैट मीन्स b/a/c, यही हमें फाइंड करना है। ओके, तभी हमें इन तीनों का वैल्यूज़ मालूम हो सकता है। तो यहाँ पर रेशोज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो रेशोज़ फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है। अगर हमें दो रेशोज़ दिए होंगे तो तीनों का रेशो एक साथ फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास। सपोज़ अगर हमारे पास दो रेशोज़ होंगे, सपोज़ a/b हमारे पास 3:2 होगा और b/c हमें 3:4 होगा, तो अगर हमें a/b/c फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पहले इन दोनों का मल्टीपल लेना है, फिर इन दोनों का मल्टीपल लेना है, फिर इन दोनों का मल्टीपल लेना है, दैट मीन्स पहले 3 × 2 लेना है, 3 × 2 = 6, फिर 2 और 3 का मल्टीपल लेना है, 2 × 3 = 6, फिर 3 × 4 का लेना है, 3 × 4 = 12। अगर 6 से डिवाइड करेंगे, इन तीनों को 6 से डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स वो हमें हमारा रेशो क्या आएगा,
1:1:12। तो तीनों का रेशो एक साथ मिला ना, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 12 आएगा। ये रेशोज फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जो हमारा -b/a है, सॉरी b इज टू a है, वो -1:4 के बराबर है, और a इज टू c जो है वो 1:-1 के बराबर है। ये आप याद रखिए, जो कॉमन रेशो होगा इन दोनों, जो कॉमन एलिमेंट होगा इन दो रेशोज के दरमियान, उसको हमेशा डायगोनल लेना है। a और a दोनों में कॉमन है ना, तो हमें उसको इस तरीके से लेना है। तो अगर हमें b/a/c फाइंड करना होगा तो करना क्या है, हमें पहले हमें इन दोनों का मल्टीपल लेना है। -1:4 दैट मीन्स -4 आया, फिर इन दोनों का मल्टीपल लेना है 4:1 विच इज़ 4, फिर इन दोनों का मल्टीपल लेना है विच इज़ 1 × -1 इज़ -1। तो दैट मीन्स हमारे पास जो b/a/c आया वो b/a/c आया वो -4:4:-1 आया। इसका मतलब a का वैल्यू हमें 4 निकला, b का वैल्यू हमें -4 निकला और c का वैल्यू हमें -1 निकला। यही तो फाइंड करना था हमें। और अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें ये वैल्यूज़ उसमें सबमिट करने हैं, ax² + bx + c में। तो अगर a हम 4 लेंगे दैट मीन्स 4x², अगर b हम -4 लेंगे दैट मीन्स -4x आएगा, अगर c हम -1 आए दैट मीन्स -1 आएगा। दैट मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। कौन? 4x² - 4x - 1 = 0। यही हमारा पॉलिनोमियल होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। और हम चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें जो दिया था दोनों ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा + बीटा वो दिया गया था 1/4, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट जो दिया गया था वो -1। दैट मीन्स ये हमारा -b/a था और ये हमारा c/a था। ओके, तो हम चेक कर सकते हैं वो एग्जैक्टली इसके बराबर आता है। ओके, तो उसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना था आपको। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा और अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।